नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संसद की सुरक्षा चूक मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक मामले में यूएपीए धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में कुल 6 आरोपी हैं। 5 की पहचान हो चुकी है, 4 को हिरासत में लिया गया है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से 2 युवक अचानक सदन के पलट पर कूद गए और पीला धुआं स्प्रे किया। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी वाले दिन नए संसद भवन में इस घटना से अफरा तफरी मच गई। उधर इसी दौरान संसद के बाहर भी महिला समेत 2 लोगों ने धुआं फैलाकर हंगामा किया। चारों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। लोकसभा में विपक्ष ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने घटना की समीक्षा करने और कड़े सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल समाप्ति की ओर था। सांसद खगेन मुर्मू अपना मुद्दा उठा रहे थे। राजेंद्र अग्रवाल सभा का संचालन कर रहे थे। तभी अचानक दीर्घा से एक दर्शक सदन में कूद गया और सांसदों के टेबलों के ऊपर से आगे बढ़ा। हतप्रभ अग्रवाल ने सदन से स्थापित कर दिया। सांसदों ने भी इस घटना को देख दर्शक को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई की। तभी एक और युवक दर्शक दीर्घा की रेलिंग से लटककर सदन के अंदर कूदा और तेजी से गैलरी से सदन के बीच की ओर दौड़ पड़ा। उसे कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पकड़कर पिटाई की। दोनों युवकों ने हाथापाई के बीच अपने जूतों और मोजों से कोई स्प्रे निकालकर फहरा दिया, जिससे सदन में पीला धुआं और बदबू फैल गई। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद थे। उधर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोगों के सदन में कूदने की घटना की कुछ देर बाद ही संसद भवन के स्वागत कक्ष के बाहर प्रवेश द्वार पर गोल चक्कर पर भी 2 लोगों ने स्मोक केन से पीले और लाल रंग का धुआं फैलाया और नारेबाजी की। इनकी पहचान नीलम और अनमोल शिंदे के रूप में हुई है। दोनों को दिल्ली पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संसद भवन के बाहर से हिरासत में लिए गए दोनों लोगों की पहचान 42 वर्षीय नीलम और 25 वर्षीय अमोल शिंदे के रूप में हुई है। नीलम हरियाणा के हिसार की निवासी है तो शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि संसद भवन के बाहर धुआं छोड़ने वाला कनस्तर खोलने के बाद दोनों ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय और जय भीम जय भारत के नारे लगाए। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ दोनों घटनाओं की जाँच करेगा। दिल्ली पुलिस को शक है इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल हैं। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। लोकसभा में बुधवार को 2 व्यक्तियों के दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने के बाद संसद भवन परिसर में दर्शकों का प्रवेश निलंबित कर दिया गया। घटना के बाद बुधवार के लिए वैध अंगतुक पास रखने वाले लोगों को स्वागत क्षेत्र से वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अब दर्शकों या अंगतुकों पर प्रतिबंध लगाने का कोई लिखित निर्देश नहीं आया है। आमतौर पर दर्शकों के पास 2 घंटे के लिए जारी रह जाते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए को आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए लाया गया था। यूएपीए के तहत आतंकी और आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यूएपीए के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआई संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति जब्त और कुर्क कर सकती है। यूएपीए को 1967 में लाया गया था। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत किए गए मौलिक अधिकार और तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए पेश किया गया था। यूएपीए का उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना है। यूएपीए को विशेष हालात में लागू किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, जो आज घटना घटी है वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षा कर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्दयता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्दयता के साथ वह उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। आज के दिन ही 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहां के स्टाफ, यहां के लोगों ने जिस बहादुरी निर्दयता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं
जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसा सभी माननीय दलों के नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है और सुरक्षा व्यवस्था को और क्या क्या सुधार हो सकता है उसकी भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव पर उस सुरक्षा को पुख्ता की जाएगी और इस संबंध में सभी दल के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज 4 बजे बैठक बुलाई है और हम सब एक साथ इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। देश ने देखा है और आगे भी हम देश हित, राष्ट्र हित में इसी तरीके से अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। सदन की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 14 सितंबर 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।